हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी की। आइए हम लोग प्रार्थना में करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह मसीह जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, शक्ति के लिए। यीशु मसीह जी, आपने फिर एक बार मौका दिया कि हम आपके नाम को महिमा देने पाएँ। प्रभु यीशु मसीह मसीह जी, आपका वायदा जहाँ 2-3 आपके नाम पर इकट्ठे होता है, उनके पीछे मौजूद होते हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपके साथ दावतें करते हैं। परम आदरणीय पिता यहोवा जी, परम आदरणीय पिता प्रभु यीशु मसीह मसीह जी, परम आदरणीय पवित्र आत्मा जी, आप यहाँ पे आमंत्रित करते हैं। विशेषकर मैं अपने आप को आपके हाथों को बोलना मैं नहीं, और मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा आज का वचन प्रत्येक के जीवन में 1000 गुना फल है। सबको वचन सुनने वाले कान और वचन ग्रहण करने वाला हृदय देना प्रभु जी। जिसकी मानसिक चिंता से आजाद करना, जिसकी आर्थिक समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारी हो उसको चंगा स्वस्थ करके भी महिमा देना। जो भी आराधना स्तुति में ये प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको भाने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा ही सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। मैं अपने दिल, अपने दिमाग, अपनी जीभ को आपके कंट्रोल में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु से आप मेरी अगुवाई करें कि आपकी पवित्र आत्मा में होकर के मैं महाति पवित्र शास्त्र के द्वारा परमात्मा पिता यहोवा जी और यीशु मसीह नासरी जी की महिमा करने पाऊँ, और सुनने वाले पर अनुग्रह आशीष हो। कोई भी छूछे हाथ खाली हाथ ना जाने पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जिसकी मानसिक चिंता उसे आजाद करना, जिसकी आर्थिक समाधान कर, जिसको शारीरिक बीमारी हो उसको चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। विशेषकर कोरोना के स्पिरिट से, और प्रभु जी कोई भी कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोन में ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पैर हार्ट में ऊपरी चक्कर से जो भी प्रभु जी आईसीयू कोमा वेंटिलेटर में हो, जिंदगी और मौत से जूझ रहा हो, जिसका कोई रास्ता उपाय ना हो, प्रभु जी आप सुझाव देना, अपने वचन के द्वारा स्पर्श करना। जैसे आपने मूसा को चुना, और प्रभु जी एक एक करके प्रभु यीशु जी बहुत सारे दासों को चुना, महान प्रेषक इब्राहिम, इसहाक, याकूब, और प्रभु जी एलिया, एलीशा, मूसा, यहेजकेल, यर्मिया, यशाया, योना। प्रभु यीशु मसीह आपने 12 चेले चुने, ऐसी आज आपने उनकी जगह पे आज आपने हमें चुना ताकि हम फल लाए और आपका फल सदा बना रहे। अभी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके महादि पवित्र शास्त्र के द्वारा सुनने वाले पर अनुग्रह आशीष हो। मुझे बल बुद्धि ज्ञान समझ दें कि मैं आपकी महिमा के लिए इस महाअति पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों के द्वारा बातचीत करूँ। सुनने वाले पर अनुग्रह आशीष हो। समय बल घड़ी आपके हाथों सौंपते हैं। जो भी आराधना स्तुति महिमा गवाहियों प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको भाने पाए। आगे समय बल घड़ी आपके हाथों सौंपते हुए सारी आदर महिमा यीशु मसीह नासरी जी आपको देते हुए धन्यवाद 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 की मैं चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जी की आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग निर्गमन की पुस्तक और उसका 3 अध्याय, और कल मैंने पढ़ा था, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 3 अध्याय की कल 1 आयत से पढ़ा था, और आज मैं आपको फिर लेके चलता हूँ क्योंकि काफ़ी देर प्रचार हुआ। तो हम कोशिश करते हैं कि इस थोड़े समय में जीवित परमेश्वर की महिमा कर सकें। तो आइए हम देखते हैं एक्सोडस 3 चैप्टर, उसकी 1 वर्ष से मैं दोबारा लूँगा। उत्पत्ति निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय और उसकी 1 आयत से। मूसा अपने ससुर यित्रो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की परली और होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। तब परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है और भस्म नहीं होती। हालेलुया। सो तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के इस बड़े चंबे को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब आग है उसको जलना चाहिए। हालेलुया। तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसे ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ, और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। हालेलुया। सो जब उसने परमेश्वर की आवाज़ सुनी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं
तो इसलिए हम ज्योतियाँ बाहर उतारते हैं क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है, वहाँ पवित्र परमेश्वर है और हम ज्योति उतार के परमेश्वर का भय मानते हैं कि प्रभु जी आपकी आज्ञा है। हालेलुया। तो वहाँ पर मूसा ने अपनी ज्योति उतारी और जहाँ वो आग जल रही थी उसके नज़दीक गया। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की और निहारने से डरता था अपना मुंह ढांप लिया, एकदम उसने अपना मुंह ढांप लिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसे पता लगा कि ये तो परमेश्वर है, वो भी कौन, जो इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है। तो मूसा इतना घबरा गया कि उसने ये कि मैं इस आग के पास आ गया और ये तो पवित्र परमेश्वर है यहोवा, और मैं इसके सामने तक पहुंच गया। मैं एक भेड़ चराने वाला, एक साधारण सा पुरुष, एक हत्यारा, और आज मेरे को परमेश्वर के सामने कैसे उपस्थित हो गया। मैं तो सोचा ये आग जल रही है, सिर्फ मैं इस अचंभे को देखने के लिए आया था। ये आग तो जल रही है पर झाड़ी भस्म नहीं हो रही। तो मैं इस बात में हैरान हो गया कि आग में जो चीज़ आती है भस्म होना ही होना है। लेकिन जहाँ परमेश्वर का आत्मा होता है वहाँ आग कुछ नहीं कर सकती। जैसे कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग की भट्टी में गए पर वहाँ पर उनका बाल भी बांका ना हुआ, ना उनके मौजों में जलने की गंध पाई गई और ना उनके बाल एक झुलसने की। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ परमेश्वर है आपके जीवन में, वहाँ कभी भी कोई भी परेशानी नहीं हो सकती। परमेश्वर तो एक टाइटल है, परमेश्वर का तो कोई नाम ही नहीं जानता था, सिर्फ परमेश्वर। तो परमेश्वर ने अपना नाम बाद में खोला कि मेरा नाम यहोवा है। हालेलुया। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें कि परमेश्वर यहोवा जी ने, जो लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह जी तो तुम्हारे लगभग 2020 साल पहले आए, फिर दुनिया कौन चला रहा था, दुनिया को किसने बनाया। वो जो करोड़ों अरबों साल से, खरबों साल से दुनिया चला रहा है, वो सृष्टि को बनाने वाला कौन है, सृजनहार। वो सृष्टि का क्रिएटर, सृष्टा, सृजनहार कौन है, कौन है उसका पालनहार, जो सारे मनुष्य और जीव जंतुओं को सबको समय पे आहार देता है। मनुष्य के पास ये कई सवाल थे और होते हैं, तो जिसका ये सवाल हो, ये जवाब महाति पवित्र शास्त्र जब अध्ययन करेगा, पढ़ेगा या सुनेगा, रोमियो 10:17 में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है। जब आप महाति पवित्र शास्त्र को सुनोगे तब आपको विश्वास अंदर पैदा होगा कि ये सारी बातें सच्ची हैं। हालेलुया। आप जहाँ से भी सुनोगे, आपकी आत्मा को, जो शरीर को चलाती है, एक सुकून, एक ठंडक, एक राहत, एक आनंद, एक खुशी फीलिंग होगी और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको एक ठंडी लहर से लगेगी, आपको एक ज्योति सी, नीला सा प्रकाश नजर आएगा। जैसे गाढ़ा नीला बादल है आसमान, ऐसा आपको एक रोशनी नजर आएगी और उसमें एक सफ़ेद ज्योति नजर आएगी। ये आपको परमेश्वर ही अनुभव कराते हैं। किसको कैसे अनुभव कराना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर उसमें अपनी बात के द्वारा खोलेंगे। यहाँ परमेश्वर ने मूसा के आगे अग्नि दिखाई, हालेलुया, और आग के द्वारा उसके प्रकट किया अपने आप को। हालेलुया। और वो भी ऐसी आग, झाड़ी में आग तो लगी है पर झाड़ी जल नहीं दी और आग की लपटें बड़ी ज़बरदस्त है। हालेलुया। तो मूसा इस बात से प्रभावित हुआ। तो आगे देखिए हम किस तरीके से आगे काम शुरू होता है। फिर 7 वर्ष, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देता है और उनकी जो चिल्लाहट प्रशम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उसकी पीड़ा पर मैंने चित्त अपना हृदय लगाया है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारी एक एक बात सुनते हैं, क्योंकि भजन संहिता 94 की 9 आयत पे लिखा है, क्या जिसने हमारे कान दिए स्वयं नहीं सुनता, जिसने मेरी आपकी आँख बनाई क्या वो स्वयं नहीं देखता। वो परमेश्वर देखता भी है और सुनता भी है, और ना केवल देखता है बल्कि हमारा परमेश्वर ना कभी सोता है, ना ऊँघता है और ना पल के झपकाता है। जैसे हम कितनी बार, करोड़ों बार दिन में, एक दिन में करोड़ों बार पल के झपकाते हैं,
क्योंकि हम मनुष्य हैं और वो परमेश्वर है। वो टकटकी लगा के पूरी सृष्टि को देखता रहता है और किसको क्या नीड्स है, कौन कहाँ संकट में फंसा है, कौन मेरा विश्वासी किस संकट दौर से गुजर रहा है, बस वो सिर्फ मनुष्य को मुंह को देखता है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने मुंह के वचन से बोलते गए, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा पानी 2 भाग हो जाए, पानी 2 भागों में डिवाइड हो गया। पानी एक स्थान में इकट्ठा हो, सूखी भूमि दिखाई दे, वचन बोला और कुछ सूखी भूमि दिखाई दी, और जो इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। दूसरे भाग को उसने कहा पानी, आधा पानी उठ करके ऊपर जमा हो जाए, आकाश, उसने उसको आकाश कहा। इसलिए समुद्र का रंग भी ब्लू होता है, नीला, और आकाश का रंग भी डार्क ब्लू है। हालेलुया। ये पानी उसके वचन से ठहरा हुआ है। यही बात उन्होंने नीति वचन 18 की 21 आयत में लिखी है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, पर जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। जीव की बहुत बड़ी पावर है। इसलिए प्रभु ने लिखा है रोमियो 12 की 14 आयत पे, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। तो क्योंकि हमने अगर अपनी जीव से किसी को श्राप दिया तो हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं, हम उसके बिलीवर, उसके विश्वासी हैं। इसलिए हमारी जीव से निकलते ही ठाह से आके वो गोली से भी ज़्यादा तेज हो जाके श्राप लग जाएगा। इसलिए कितना भी कोई सताए, दुख दे, परमेश्वर चाहते हैं कि अपना धीरज मत खोना, आप सह लेना। जैसे यीशु मसीह को क्रूस पे इतनी वजह से मारा गया, पीटा गया, कोड़े मारे उनको, लगभग 39 कोड़े, और हाथ पर में कीलें ठोक दी, पसली में भाला मारा और सर पे कांटों का ताज बना दिया, और उनके साथ पानी की जगह उनको सिरका पिलाया, और बहुत आपत्तिजनक कठोर बातें, बुरी बुरी बातें उनको बोली गई, लेकिन यीशु मसीह सहते गए। और जब उन्होंने उनकी आत्मा निकलने वाली थी शरीर से, जब उनको लग गया कि बस अब मेरी ज़िंदगी की आखिरी डोर है, छूटने टूटने वाली है, तो परमेश्वर ने एक छोटी सी बात बोली, हे पिता, अपने पिता यहोवा जी से, ये नहीं जानते मुझे मारने वाले लोग क्या करते हैं, हो सके तो उनके अपराधों को क्षमा करना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने यही सिखाया हमें। हालेलुया। और यही बात आप जब पहला पतरस 2 अध्याय 20 आयत से पढ़ेंगे तो हम इसको देखेंगे कि परमेश्वर ने क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बढ़ाई, तारीफ, प्रशंसा की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, परमेश्वर के राज्य में हम इसीलिए बुलाए गए हैं क्योंकि यीशु मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श, एक नमूना, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण दे गया कि तुम और मैं, हर मनुष्य, तुम भी उसके चिन्ह पर, साइन पर चलो। जितने भी दुनिया के तमाम विश्वासी हैं, हालेलुया। तो हमें यीशु मसीह ने यही लिखा है, पहला पतरस 1 की 15 और 16 पर, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी सारे चाल चलन पवित्र बनो, क्योंकि लिखा पवित्र न हो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो फिलिपियों 2 की 5 में लिखा है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। इफिसियों 1:5 की 1 आयत में लिखा है, तुम परमेश्वर के सदृश बनो। तो परमेश्वर अपने समान बनाना चाहता है। वो आपको किसी अपने चेले जैसा, इब्राहिम, इसहाक, याकूब या मूसा या एलिया, एलीशा जैसा नहीं बनाना चाहता। वो आपको पतरस, पौलुस, मत्ती, मरकुस, लूका जैसा नहीं बनाना चाहता। वो अपने समान बनाना चाहते हैं। तो परमेश्वर की थिंकिंग मनुष्यों से बहुत ऊंची, बड़ी और पवित्र है और दयालुता से भरी हुई है। हालेलुया। तो यहाँ देखेंगे हम वो तुम्हारे लिए एक आदर्श दे गया है कि तुम और मैं भी उसी के चिन्ह, पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की धोखे की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी यानी यहोवा जी के हाथों में सौंपता था। हालेलुया।
अपने पिता यहोवा जी के हाथों में सौंप देता था कि प्रभु जी आप ही मेरा फैसला करोगे, आप ही मेरी ओर से लड़ोगे। इसलिए निर्गमन 14 की 14 आयतें लिखा है, इसलिए यहोवा कहता है कि तुम चुपचाप रहो, यहोवा आप ही तुम्हारी ओर से लड़ेगा। तो जब आपके अंदर ये बात आ गई कि प्रभु जी आज मेरे पर इतनी बड़ी इन्होंने हमला कर दिया, मेरे पे यात्राएं देने की कोशिश करी, मुझे लज्जित करने की कोशिश करी, प्रभु यीशु मसीह, शैतान बुरा है। तो शैतान परीक्षा लेता मनुष्य की, और वो परीक्षा में हर दास को इसलिए जाना पड़ता है ताकि वो सिद्ध और परफेक्ट और निखर के आए। सोने का बिस्कुट जब लेते हैं तो आप देखो उसका ना कोई रूप ना कोई आकार, बहुत महंगा होता है, कीमती होता है, पर उसकी कीमत नहीं, उसकी वो सुंदरता नहीं होती। और जब वो सोने के बिस्कुट को थोड़ा सा भी गला करके अगर उसको आप उसकी अंगूठी बनाएं, 5 रत्ती 6 रत्ती 10 रत्ती का मतलब 1 ग्राम, 1 ग्राम की अंगूठी बहुत बड़ी होती है, बहुत हैवी हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 10 ग्राम की, परमेश्वर क्षमा करें, 10 ग्राम की अंगूठी बहुत भारी होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसको 1 तोला कहते हैं। हालेलुया। तो 1 तोला यानी 10 ग्राम की अंगूठी बड़ी हैवी होती है। तो उसकी सुंदरता कब लगती है? जो इतना नेकलेस पहनते हैं, जो सोने के कड़े पहनते हैं, वो बहुत हैवी नहीं होते और वो सुंदर होते हैं। सोना, प्योर सोना काला नहीं होगा, वो ऐसे ही चमकता रहेगा। हालेलुया। पीतल की पॉलिश उतर जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। इसलिए बहुत सारे तरह तरह के प्रचारक होंगे, अपनी अपनी बात पेश करेंगे, पर जो शिक्षक, जो प्रचारक वचन के अकॉर्डिंग बोलेगा, वो परमेश्वर का भय मान के, परमेश्वर की आत्मा में और उसकी हुजूरी में बात करता है। हालेलुया। तो मैं आपको बताऊँ वो प्रभावशाली बात होगी जब आप उसकी इच्छा के अनुसार बोलोगे, उससे सहमत होकर बोलोगे, उसके वचन के अकॉर्डिंग बोलोगे, तब वो वचन प्रभावशाली हो जाएगा। हालेलुया। तो आपको बताना चाहता हूँ कि वह गाली सुनकर ना तो उसने कोई पाप किया था, ना उसके मुँह से छल धोखे कोई बात निकली। 23 वर्ष में लिखा है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था और अपने आप को सच्चे न्यायी यहोवा जी के हाथों में सौंपता था। ये नहीं कहता मैं तुम्हें देख लूँगा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं महाराजा का बेटा राजकुमार हूँ। बल्कि अपने आप को उन्होंने इतना शून्य और जीरो कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया। जब यीशु मसीह जी दास बन सकते हैं तो मैं और आप दास क्यों नहीं बन सकते? सवाल ये पैदा। हालेलुया। तो बाइबल में जब लिख दिया कि जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा ना, यीशु मसीह कैसे थे? हालेलुया। मैं आपको एक छोटी सी लाइन बोलूँगा। हालेलुया। और नम्रता से रहना यीशु ने कहा, और नम्रता से रहना यीशु ने कहा। प्रभु होकर भी यीशु ने चेलों के पाँव धोए। प्रभु होकर भी यीशु ने चेलों के पाँव धोए। प्रभु होकर भी यीशु हमारे लिए रोए। प्रभु होकर भी यीशु हमारे लिए रोए। और नम्रता से रहना यीशु ने कहा। हालेलुया। तो उन्होंने कहा अपने आप को छोटा कर, नम्रता से रहे। लाजर जब मरा तो यीशु मसीह रोए। प्रभु होकर के भी एक मनुष्य जो 4 दिन से मरी हुई इसकी लाश थी, जिसमें लोग कहते थे दुर्गंध आती होगी, वो हमारे लिए, मेरे और आप जैसे मनुष्यों के लिए रोए, आंसू आए। तो इसलिए प्रश्न चाहते हैं कि आप भी आहें भर भर के रो रो के प्रार्थनाएं करें। जब आप आहें भर भर के प्रार्थनाएं करेंगे वो प्रार्थना सुनी जाएगी। जब आप आंसू बहा बहा के प्रार्थनाएं करेंगे, किसी के दुख को देखकर आप इतने दुखी होंगे कि ये दुख उसके ऊपर नहीं, ये दुख मेरे ऊपर, मेरे परिवार पे,
ये अगर इसी जगह पर अगर किसी औरत को प्रॉब्लम है तो क्या ये प्रॉब्लम अगर मेरी माँ होती तो मैं आंसू ना बहाता, क्या ये मेरी बहन होती तो मैं आंसू ना बहाता, क्या ये मेरी पत्नी होती तो मैं आंसू ना बहाता, क्या मेरा ये पिता होता तो मैं आंसू ना बहाता, क्या मेरा भाई होता तो मैं आंसू ना बहाता, क्या ये मेरी संतान होती, बेटा है बेटी, तो मैं आंसू ना बहाता। बहाते, और यदि मर जाते तो दहाड़े मार मार के रोते, लेकिन यीशु मसीह मरने नहीं देंगे, क्योंकि मनुष्य की उम्र उन्होंने 120 साल ठहराई है। हालेलुया। तो यीशु मसीह सिखाते हैं कि आप हर व्यक्ति के साथ ऐसा बर्ताव करें। आप इब्रानी की पुस्तक और उसकी 13 अध्याय और 1 आयत से भाईचारे की प्रीति बनी रहे, पहुनाई अगुवाई करना नहीं भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की पहुनाई अगुवाई की है। कैदियों की ऐसे सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी एक देह है। हालेलुया। ये है परमेश्वर की इच्छा। तो जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना तुरंत सुनी जाएगी। और वापस आएंगे हम पहला पतरस 2 की 24-25 आयत में अभी छोड़ दी थी। ये बड़ी खास आयत है कि जब भी आपको कोई तकलीफ हो तब आप ये 24 और 25 आयत बोलेंगे। पहला पतरस 2 की 24-25, फर्स्ट पीटर 2 चैप्टर 24-25। तो यहाँ लिखा है, वह आप भी हमारे पापों को गुनाहों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से, कोड़े खाने से तुम चंगे स्वस्थ हुए। तो यीशु मसीह में आपके कोड़े खाने से, मैं आपके मार खाने से चंगा स्वस्थ हो चुका हूँ, हो चुकी हूँ। जैसे आप मुंह से वचन बोलेंगे वो मुंह से आवाज़ निकली आपके कान में जाएगी, और कान से आपके दिमाग में जाएगी, और दिमाग से पूरी बॉडी को मैसेज सर्कुलेट होगा कि तू चंगा हो चुका है, 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 तू ठीक हो चुकी है, हो चुकी है, हो चुकी है, हो चुकी है, हो चुकी है। तो चंगा और स्वस्थ हो चुका। पर जब आप अपने मुंह से, अपनी जीभ से बोलते हैं, कोई पूछता भाई क्या हाल है, बोला अभी तबीयत वैसे ही है। सालों बीत जाते हैं, कई सालों साल बीत जाते हैं, पर बंदा ठीक नहीं होता, ज्यों का तो बिस्तर में पड़ा रहता है। जैसे कोई लकवा फालिस का पैरालाइज का मरीज हो, उससे पूछो क्या हाल है, तो वो बोलेगा, शैतान जानबूझ के परखता है कि अभी पॉजिटिव बोलेगा कि नेगेटिव, सिर्फ तुम्हारी जुबान को देखता है शैतान। जब आप बोलोगे यीशु मसीह की दया से मैं चंगा और स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं कैंसर से आज़ाद हो चुका हूँ, मैं लकवा फालिस पैरालाइज से आज़ाद हो चुका हूँ, हो चुकी हूँ, जैसे ही बोलोगे कान में आ जाएगी, दिमाग में मैसेज आएगा, और आप वो चीज़ से आज़ाद हो जाएंगे। बहुत बड़ा रोल है जीव का। परमेश्वर ने जीव से सारी सृष्टि की रचना करी, और वही ताकत उन्होंने कहा पवित्र आत्मा लो, अपने चेलों पर फूका, और कहा जिनके अपराध, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखो उनके लिए रखे गए। हालेलुया। यूहन्ना 20 की 22 और 23 आयत पे बात लिखी है। जॉन 22-23 पे ये बात लिखी है। तो जैसे आप अपनी जीव का सही उपयोग करने लग जाएंगे, एकदम मेरा का चमत्कार हो जाएगा। मैं दुआ करता हूँ, मैं बहुत लोगों को जानता भी नहीं, लेकिन जब मैं बोलता हूँ, जो बहनें जिनकी कोख नहीं खुली वो अपने पेट पर हाथ रख लें, पति पत्नी दोनों दूसरे का हाथ पकड़ लें, उनके पाप सलाह क्षमा हो जाएंगे। जैसे आप यीशु मसीह को अपना उद्धार करता व्यक्तिगत अंगीकार करके अपना प्रभु मानोगे, और आप उसको धन्यवाद दोगे, परमेश्वर को एक ही भेंट चढ़ती है, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। जब हम बैंक में जाते हैं, बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी जरा अपना पेन दे दीजिए, पेन को फॉर्म भरते हैं, चेक साइन करते हैं और वापस करते हैं, तो बोलते हैं थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। तो जब तुम एक दूसरे की मदद लेने के बाद, कोई अगर स्टेशन पर रास्ता पूछता है, या कोई सामान कहता है मेरा ब्रीफकेस उठा के, मेरी ट्रंक उठा के मेरे सर पर रखवा दो, कोई फल वाला, झल्ली वाला कहता है मेरी जरा मदद करके सर पर थोड़ा हाथ दबा दो भाजी, क्या बोलते हैं? थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। तो ये मनुष्य, जब तुम एक दूसरे का काम करने, एक दूसरे की मदद लेने और देने के बाद उसका थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी अदा करते हो,
तो क्या जो परमेश्वर तुमको तुम्हारे मन की मुराद पूरी कर दे, तो क्या आपको 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 मुझको उसका थैंक यू, शुक्र, धन्यवाद, मेहरबानी अदा नहीं करना चाहिए? बस वो चाहता है, एक ही भेंट चढ़ती है यीशु मसीह को। यीशु मसीह को पैसे लेके काम नहीं करता। परमेश्वर कोई घूसखोर रिश्वतखोर नहीं है कि उसको आपको पैसा देना पड़ेगा। उल्टा जितने तुम्हारे पैसे लुट गए वो तुमको लौटा देगा। फिलिप्पियों 4 से लेके 7 आयत तक लिखा है, प्रभु यीशु मसीह में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे निकट नजदीक है और किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ प्रस्तुत की जाए। तब परमेश्वर की शांति जो यीशु मसीह में है तुम्हारे हृदय, हार्ट, तुम्हारे विचारों को माइंड में सुरक्षित सेव रखेगी। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर महान है, उसकी करुणा सदा की है। बस वो सिर्फ आपके मुंह को देखता है। फिलिप्पियों 4:13 में लिखा है, और जो यीशु मसीह मुझे सामर्थ देता है, उस यीशु मसीह के नाम में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और फिलिप्पियों 4:19 और 20 पे लिखा है, जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहती है, रुपये पैसे की समस्या रहती है, वो ये वचन अपने लिख करके अपनी पॉकेट में, अपने लॉकर में लिख के डाल दीजिए और रोज़ निकाल के उसको पढ़ा करें। एक बड़े से उसको कागज में लिख के लगा दीजिए। वहाँ लिखा है फिलिप्पियों 4:19 और 20 आते, और मेरा परमेश्वर प्रभु, मेरा प्रभु अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है। वहाँ लिखा तुम्हारी, आपको ब्रैकेट में लिखना मेरी, तुम्हारी, और ब्रैकेट में लिखना मेरी, अंगीकार हो आपका। हालेलुया। इसलिए ये अंगीकार कराते हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। वहाँ सिर्फ आमीन लिखा है। ये फिलिप्पियों 2:11 के अनुसार मैं कराता हूँ, इसलिए यहाँ ताकि तुम्हारा परमेश्वर के साथ अंगीकार हो जाए। जब आप प्रार्थना में लिखा होगा तो खाली आमीन लिखा है, हम आमीन बुलवाते हैं, लेकिन फिलिप्पियों 2:11 पे लिखा है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आपको उद्धार मिल जाए। आपके उद्धार दिलाने के लिए ये बात इसमें मेंशन की गई है। हालेलुया। तो फिलिप्पियों 4:19-20 है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, तुम्हारी मेरी हर एक घटी को पूरी करेगा। उसी का राज्य और पराक्रम युगानुयुग होती रहे। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके तब करेगा जब आप परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर के वचन को उसके महाति पवित्र शास्त्र से बोलेंगे। हालेलुया। और वापिस आते हैं पहला पत्रस 2:24 और 25 दोबारा पढ़ूंगा। मैं आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से, कोड़े खाने से तुम और मैं चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अपने प्राणों के रखवाले अध्यक्ष के पास फिर से लौट आए हो। तो परमेश्वर हमारा बिशप है, वो हमारा अध्यक्ष है। हालेलुया। तो हम उसके बाद लौट के आना है, परमेश्वर हमें लौटा के लाता है, इसलिए हमें चुनता है। तो जो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है, बीमारी आती है, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, यूहन्ना 9:1-2-3 पे लिखा है, फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। उसके चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी गुरु, किसने पाप किया था कि अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो वो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो। हालेलुया। तो परमेश्वर अपनी महिमा के लिए सब काम करता है। और आपको मैं ज़बान की ताकत बताना चाहता हूँ। याकूब की पत्री 3:1 से लेकर 11 तक मैं पढ़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। सो याकूब की पत्री 3:1 से, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि रोमियो की पुस्तक 10:13 में लिखा है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और फिलिप्पियों 4:19 और 20 पे लिखा है कि
मैं आपको पढ़ देता हूँ। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हालेलुया। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारी मेरी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। ये 4:19-20 आज लिख करके अपनी पॉकेट में, अपने लॉकर में, अपने घर में आप डालिए और रोज इसका अंगीकार करना है। हालेलुया। आपके पैसे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आपके जितने भी फाइनेंस पे बंधन टूटने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। ये कैसे होता है? जब आप याकूब की पत्री 3 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ रहा हूँ और आप अपनी ज़बान की ताकत को देखेंगे। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना अपने मुंह के वचन से करी है, इसी प्रकार मैं आपको याकूब की पत्री 3 अध्याय और उसकी 1 आयत से हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उपदेशक प्रचारक ना बने, क्योंकि जानते हो हम उपदेश देने वाले उपदेशक, प्रचारक, पास्टर, बिशप, इवेंजलिस्ट जितने भी या विश्वासी भी, अगर विश्वासी भी कहीं का प्रचार करता है तो उस समय वो याजक बनता है। जैसे आज मैं याजक बन के यहाँ प्रचार कर रहा हूँ, मेरे जैसे कितने ही याजक प्रचार कर रहे हैं, इनको लोग अपने अपने तरीके से पहचानते हैं कि हाँ जी, हिंदी में पासवान, इंग्लिश में पास्टर, हिंदी में एक और कहते हैं शिक्षक और प्रेरित, ऐसे ही कहते हैं जो बिशप, जैसे जो चीफ होता है उसको बिशप कहते हैं। जैसे दिल्ली का एक बिशप, एक मिशनरी का, पूरे इंडिया का एक बिशप, एक उसी मिनिस्ट्री का, पूरे वर्ल्ड का एक बिशप उसी एक मिनिस्ट्री का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिशप होते हैं एक पूरे वर्ल्ड का, एक कंट्री का, फिर एक जो है स्टेट का। हालेलुया। तो इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिशप वो होते हैं जिसको अध्यक्ष कहते हैं, जिसको प्रेसिडेंट कहते हैं, और प्रेसिडेंट के साथ साथ उसका फाउंडर भी हो सकता है, संस्थापक। कि इसने इस संस्था को नाम दिया, तो जैसे कि मैं ऑल इंडिया जीसस क्राइस्ट फेथ मिनिस्ट्री जो बनाई है, इसका मैं फाउंडर, मैं इसका संस्थापक भी हूँ और इसका बिशप भी हूँ, इसका पास्टर भी हूँ और मैं उसका सेवक भी हूँ। और मैं इतने सब कुछ होने पर भी अपने आप को परमेश्वर का दास समझ कर चलता हूँ, क्योंकि मैंने यही सीखा है कि मैं हमेशा प्रभु यीशु मसीह का दास बन के जीना चाहता हूँ। मरते दम तक, मेरी आखिरी सांस तक मैं यीशु मसीह का दास बन के रहना चाहता हूँ। ये अवार्ड और खिताब तो दुनिया समझती है, जब कार्ड पे छपा होता है कि ये बिशप है, तो जो जिसकी मिनिस्ट्री होगी उसका वो बिशप होता है, फाउंडर होता है। हालेलुया। तो ऐसे हर चीज़ का एक बिशप होता है। तो जो उसका संस्थापक होता है वो उसका चेयरमैन होता है। जैसे हाउस ऑफ फेलोशिप, डॉक्टर B.K. विलियम उसके फाउंडर हैं, प्रेसिडेंट हैं, पास्टर हैं, एल्डर हैं। तो अपने आप को ब्रदर लिखते हैं, एल्डर। तो ब्रदर मतलब जो अपने को जितना छोटा बनाएगा वो उतना बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। तो ऐसे हर व्यक्ति ने कोई ना कोई मिनिस्ट्री, संस्था बना करके नाम का, कि भाई हम इस मिनिस्ट्री के नाम लेके चलते हैं, इस मिनिस्ट्री से जुड़े हैं, ताकि आप ऑल इंडिया जीसस क्राइस्ट फेथ मिनिस्ट्री कभी भी आप ये चैनल खोलेंगे तो आपको हमारा प्रचार, जितनी भी हमारी वीडियोस हैं, आप उससे सब देख पाएंगे। हालेलुया। जो हमारे साथ रिलेटेड है। तो यहाँ 3 अध्याय याकूब की पत्री और उसकी 1 आयत से, पर हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उपदेशक प्रचारक ना बने, क्योंकि जानते हो हम उपदेशक और भी ज़्यादा दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, गलती कर जाते हैं, वचन से हट जाते हैं, कई बार बोलने में मिस्टेक हो जाती है, बहुत सारी बातें बताना, सिखाना, समझाना, चेताना चाहते हैं, और कई बार वचन बोलते बोलते कोई रेफरेंस मुंह से गलत निकल जाता है और लोग उसी को बात को पकड़ लेते हैं, देखो इसने गलत बताया। अरे इंसान परिपूर्ण कंप्लीट नहीं है भाई, परमेश्वर परिपूर्ण कंप्लीट है। हालेलुया। उसकी ज़बान मत पकड़ो, बात तो उसने बाइबल से बोली। अगर आपको इस बात की समझ है कि ये वचन यहाँ नहीं वहाँ लिखा है और वहाँ नहीं वहाँ लिखा है, कोई बात नहीं,
ये तो जीवन है। नजर हटी दुर्घटना घटी। याद रखना, डूबते वही हैं जिन्हें तैरना आता है, जिन्हें तैरना नहीं आता वो पानी के पास ही नहीं जाते। हालेलुया। इसलिए लोग पत्थर भी उसी पेड़ में मारते हैं जिस पे फल लदे होते हैं। लोग कमियां भी उसी में निकालते हैं जो कि अच्छा काम करता है। हालेलुया। शैतान को तकलीफ होती है, शैतान सिर्फ कमी ढूंढवाता है। याद रखना कि अगर आप एक दूसरे की कमी पकड़ रहे हैं तो इसका मतलब आपको पता भी नहीं लग रहा कि चुपके से आपको शैतान उपयोग कर रहा है। आप दूसरे की गलती ढूंढ रहे हैं। आप ये नहीं सोचे कि अपने पिता की महिमा करें हम। रोमियो 8:33 लिखा, कौन है जो मेरे चुने में दोष लगाएगा? परमेश्वर, वो है जो उन्हें धर्मी ठहराने वाला। अरे जब मैं धर्मी ठहरा चुका तो तू कौन आता है कि मेरे किसी जन पे दोष लगाएगा? मैं उससे लेखा ले लूंगा न्याय के दिन, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा भाई। किसी को 1 तोड़ा, किसी को 2 तोड़े, किसी को 5 तोड़े दिए। 1 वाले ने मिट्टी में दबा दिया, 2 ने 4 कर दिया, 5 वाले ने 10 कर दिया। परमेश्वर ने सबसे लेखा ले लिया ना, छोड़ा किसको? परमेश्वर नहीं छोड़ता भाई, वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। ये लिखा तो है, तुम में से बहुत से उपदेशक ना बने, ना बने, ना बने, ना बने। क्योंकि हम उपदेशक, हम प्रचारक, हम प्रेरित, हम बिशप, हम पास्टर, हम इवेंजलिस्ट, हम जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी अपने आप को कुछ भी कह रहे हो तुम, समझे ना, बहुत ज़्यादा गुनहगार दोषी ठहरेंगे। क्योंकि हम सब बहुत बात चूक जाते हैं। परंतु जो नहीं चूकता, जो वचन में नहीं चूकता, वही तो सिद्ध परफेक्ट मनुष्य है और सारे देह पर भी लगाम लगा सकता है। तो मेरे अजीजों, अगर कोई नहीं चूकता तो पवित्र आत्मा है। अगर कोई नहीं चूकता तो वो परम आदरणीय प्रभु यीशु मसीह जी है। अगर कोई नहीं चूकता तो महाप्रभु परम आदरणीय प्रभु यहोवा जी हैं। हालेलुया। याद हम क्या मनुष्य, क्या कमी निकाल रहा है? कमी निकालने वाला तो दोष निकालने वाली एक आत्मा है। तुम सबसे बड़े दोषी हो। बाइबल में लिखा, दोष मत लगाओ कि तुम पे भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस नाव से तुम नापोगे उस नाव से तुम्हारे भी नापा जाएगा। खबरदार, अटेंशन प्लीज। हालेलुया। इसलिए जो अच्छी बात है वो सीखो, छोटी मोटी बुराई है तो इग्नोर कर दो। हालेलुया। अच्छी चीज लेते रहो। अगर किसी ने 100 में से 80 बातें सही बोली तो 80 तो बोली सही, 80 को अपना लो, 20 को छोड़ दो। हालेलुया। ये एक बुद्धिमान की निशानी होती है। जो बुद्धिमान मनुष्य होगा वो क्या, कोई बात नहीं यार, 80 बातें तो बड़ी सी बढ़िया है, हम इन्हीं से क्यों ना फायदा उठा लें। हालेलुया। इसलिए तो आप देखते हैं, पर यीशु मसीह की बातें, इस महाति पवित्र शास्त्र की बातें 100% सही। हालेलुया। आइए 3 आयत, जब हम अपने वश में, कंट्रोल में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। हालेलुया। जब तक घोड़ा आज़ाद है, लेकिन रस्सा डाला, उसके गले में डाल के उसको पकड़ा और उसके मुंह में लगाम लगाई, आँख पे उसके 2 ढक्कन लगा दिए ताकि वो दुनिया को ना देखे। और उसके बाद फिर जो है उस पर काठी कस दी और उस पर बैठता घोड़सवार और एकदम घोड़े को एड़ी मारता है, खींचता है। जैसे लगाम गई थी और ढीली छोड़ते हैं, घोड़ा तकड़ भागता है। लेफ्ट को करेगा तो घोड़ा लेफ्ट मुड़ जाएगा, राइट को करेगा तो राइट मुड़ जाएगा। जोर के खींच देगा तो घोड़ा ही नहीं हिला के रुक जाएगा, और ढील छोड़ेगा तो घोड़ा भागेगा। उसको सिग्नल, उसको चिन्ह दिए जाते हैं। इंसान अपने चिन्ह तो बांधता है। जब आप कहीं जाते हो किसी रास्ते में तो चिन्ह तो बांधते हो कि जब मैं आया था इस इलाके में, यहाँ पर एक फलानी दुकान थी, मैंने यहाँ देखा था ये फलानी बिल्डिंग थी। आप चिन्ह बांधते हो। तो ऐसे ही परमेश्वर भी आपको सिखाता है कि आप, घोड़ा भी आपके चिन्ह समझता है, ताकि तू अपनी आंख से नहीं देखेगा, हमारे इशारों से देखेगा दुनिया। हालेलुया। तो इसलिए आगे लिखा है इसकी 4 अध्याय, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं कि प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार चप्पू के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। एक माझी, एक मल्लाह, कश्ती को चलाने वाला नाविक, उसका ड्राइवर, उसका कंट्रोलर, चाहे जहाज चलाने वाला हो, चाहे ट्रेन चलाने वाला हो, चाहे बस चलाने वाला हो, चाहे ट्रक चलाने वाला हो, चाहे कार, चाहे स्कूटर, चाहे साइकिल, और चाहे कश्ती चलाने वाला हो, सबका एक ड्राइवर है। इसी शरीर को भी चलाने वाला एक आत्मा है, और इसका कंट्रोल उस जीवित परमेश्वर यहोवा जी के पास है। हालेलुया। और यहोवा जी ने अपने इकलौते बेटे
यीशु मसीह नासरी जी को स्वर्ग प्रति का सारा अधिकार दे दिया। इसलिए सारा अधिकार यीशु मसीह नासरी जी के पास है। इसलिए हर प्रार्थना यीशु मसीह नासरी जी के द्वारा ही स्वीकार होगी, ग्रहण होगी, कबूल होगी। क्योंकि यूहन्ना 14:6 में लिखा, यीशु ने उसे कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुंच सकता। यहोवा जी आदरणीय है, परम आदरणीय है, बड़े हैं, महाराज हैं। यीशु मसीह जी राजकुमार हैं, इकलौते पुत्र हैं, वो उनके पिता हैं। और हमारे पिता यीशु मसीह नासरी जी हैं। हम अपने पिता से विनती करते हैं, हमारे पिता स्वर्ग में बैठ के हमारे पिता यहोवा जी से हमारे लिए विनती करते हैं। यूहन्ना 14:16 पे लिखा है, अब मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम में होगा और मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। 16 यूहन्ना 14:16, 17, 18 में मैंने वचन पढ़ दिया। और 14-15 में लिखा, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। माने लिखा, देखूंगा, सोचूंगा, शायद करूंगा, डन। और 15 पे लिखा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे तब जब जानोगे। हालेलुया। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को जानना है। पहले कानों से सुनो, बुद्धि से सोचो, हृदय जांचो परखो। पहले जानो, सही लगे तो मानो। इसलिए ये जो मैं प्रचार करता हूँ, ये किसी धर्म, जाति, मजहब, प्रांत, कंट्री या किसी समुदाय के लिए नहीं है। ये सारी मनुष्य जाति के लिए है, चाहे नर हो चाहे मादा हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इंसान है ना, इंसानों के अंदर आत्मा रहती है, ये इंसानों के लिए प्रचार है। फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, मानसिक चिंताओं से ग्रसित हो, आर्थिक रूप में पैसे की समस्या से परेशान हो, शारीरिक रोग से, बीमारी से परेशान हो, तो यीशु मसीह की बात चले आइए। यीशु मसीह नासरी जी महाति पवित्र शास्त्र वचन के द्वारा, अपने किसी सेवक के द्वारा आपको अपनी आवाज़ पहुंचाना, बताना, सिखाना, चिताना चाहते हैं। और यदि आप चित गए तो चितने के बाद, अलर्ट होने के बाद, परमेश्वर आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम्स साफ कर देगा और स्वच्छ कर देगा। जैसे कि आप कई बार लोग अपने घरों में पानी पीते हो, पर आप लोग पानी पीने के लिए कई बार सोचते हो, यार नलके का पानी तो डायरेक्ट आ रहा है एमसीडी से, तो क्यों ना इसके अंदर एक आरओ लगा दिया जाए। तो आरओ का काम क्या होता है, उस पानी के अंदर जितने भी जीवाणु, कीटाणु, नमक और अंट-शंट गंदगी होती है, सबको फिल्टर करता बाद छान के आपको प्योरिटी दे देता है। ऐसे ही आपके जीवन में जब आप यीशु मसीह के पास आते हो, तो फिल्टर की तरह आपकी सारी बुराइयाँ, गरीबी, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक प्रॉब्लम आप सबसे निकलते हुए और आप एक स्वच्छ और चंगे और आप हेल्दी और धनवान, बुद्धिमान और ज्ञानी बनने लग जाते हैं। पर इसको घमंड मत करना। एक बात हमेशा याद रखना, पहला पतरस 2:16 कभी मत भूलना जिंदगी। हालेलुया। पहला पतरस 2:16 पढ़ूंगा। और अपने आप को स्वतंत्र आज़ाद जानो। आज़ाद तो जानो, ये तो अच्छी बात है, आप आज़ाद हो गए हर बंधन से, हर व्यवस्था से आज़ाद जानो, पर अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ नहीं ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझ कर चलो। तो जिस दिन आपके अंदर ये थिंकिंग आ गई कि भाई मैं परमेश्वर का दास हूँ, जिस दिन ये बात आपके समझ में आ गई कि यीशु मसीह ने स्वयं, यीशु के 12 चेलों में झगड़ा हो गया, यार हमें बड़ा कौन है भाई। वो कहने लगा, मैं तो देखो मेरे हाथ से तो, पतरस कहने लगा मेरे तो छाया से मरीज चंगे हो जाते हैं, पौलुस कहने लगा मेरे तो हाथ रुमाल और गमछा छुड़वा के ले जाते हैं, टॉवल छुड़वा के ले जाते हैं, मरीज बढ़ाते चंगे हो जाते हैं। मत ये अपनी बात कर रहा है, मर को इतने यीशु मसीह अंदर आ गए। यीशु मसीह को देख के सब सख्त पका गए, घबराहट आ गई। बोले क्या हो रहा है? वो कुछ नहीं नहीं कुछ तो हो रहा है। नहीं गुरु कोई बात नहीं, कुछ तो बात है, जरा बताई दीजिए, देखी जाएगी। उन्होंने बताया, गुरु ऐसी हम लोगों में चर्चा चल रही थी कि हम सब में बड़ा कौन है। यीशु बस इतनी सी बात, आइए मैं बताता हूँ। एक बाल्टी पानी, लोटा और तसला ले आइए। हालेलुया। और यीशु मसीह ने आकर के अपने चेलों के पाँव
धोने शुरू कर दिया। और गुरु आप हमारे पैर धो, बस चुप। और यीशु मसीह ने 1 से लेके 12 चेलों तक के सबके पैर धोए और अपने गमछा खोला अपने कमर से और अपने गमछे से सबके पैरों को साफ किया, पानी पोंछा और बैठिया, सम्मान दिया। अब चेले इतने पानी पानी हो गए, शर्मिंदा हो गए, कहने लगे यार लानत हमारी जिंदगी में, हमारा गुरु, हमारा उस्ताद है, उस्तादों का उस्ताद, उसने हमारे पैर धो दिए। बताइए, वो नहीं जानते थे कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। पतरस ने हल्की सी बात करी कि तू मसीह है, बस। हालेलुया। मैंने कहा बताओ लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, वो तो कहते हैं भविष्यवक्ता कहते हैं, कोई कुछ कहता। बोला तुम क्या कहते हो? तो पतरस ने बोला कि तू मसीह है। बोला ये बात मेरे पिता यहोवा जी ने तुझ पे खोली है, प्रकट की है, तो जिसको मसा जाता है। हालेलुया। तब खूब मसा गया हूँ, खूब मेरी मंजाई हुई। हालेलुया। 23 साल 9 महीने माँ के कोख में परमेश्वर होते हुए मैं मनुष्य बन के रहा। बाहर दुनिया में आके 30 साल मजदूरों की तरह काम किया, किसी को नहीं प्रकट किया। और अब दुनिया में देख लो लोग मुझे क्या क्या बोल रहे हैं, कोई पत्थरवाह कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्योंकि मैं शैतान ने जिसको बीमार रोगी किया मैं उनको आगे चंगा करता हूँ। तो उन्होंने कहा यार बड़ी गजब की बात है ना। तो इसलिए यीशु मसीह सिर्फ एक ही है, हम मसीह नहीं हो सकते। हम मसीह को मानने वाले, यीशु मसीह को मानने वाले मसीही कहलाए। अंत्योकिया में पहली बार लोग मसीही कहलाए। मसीह तो कोई भी नहीं कहलाया था। जितने मसीह लिखते हैं रॉन्ग, सारे गलत हैं। आप कैसे मसीह हो जाएंगे? जब यूहन्ना जो था, जो यीशु मसीह को जिसने खुद पानी का बपतिस्मा दिया, उसने अपने आप को ये नहीं कहा, उसे पूछा क्या तू एलिया है, क्या तू भविष्यवक्ता है या मसीह है? उसने कहा नाम है एलिया, नाम है भविष्यवक्ता, नाम है मसीह। मैं जंगल में पुकारने लगा एक शब्द, हालेलुया। मेरे पास एक छोटा सा वचन है, हालेलुया। मेरे को एक वचन दिया है कि जाके बोल जा करके, हालेलुया। तो मेरे मुंह से जो ये शब्द निकल रहे हैं, ये शब्द क्या है? मेरे वचन है, हालेलुया। तो जंगल में पुकारने वाले का एक वचन कि प्रभु यीशु मसीह का मार्ग सीधा करो, मुझे बस यही वचन दिया है, हालेलुया। तो वचन देने के लिए तो आया वो बोला मुझसे पहले था, वो मुझसे बड़ा है। तो वो एलिया का ही आत्मा यूहन्ना के ऊपर था, क्योंकि ये भविष्यवाणी हो चुकी है कि यीशु मसीह के बादलों पर आने से पहले एलिया इस धरती पे 2 बार मनुष्य बनकर आएगा, हालेलुया। एक बार वो स्वयं एलिया में आया, एक बार यूहन्ना में आया, एक बार ही और आएगा, हालेलुया। तो मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं इस वचन को अभी पहले पूरा करूँगा, तब मैं आपको इसका रेफरेंस दूंगा। तो किसी का सवाल था और उसका सवाल का जवाब भी उसे मिल जाएगा कि यूहन्ना ही एलिया का आत्मा था और उसको इस बात का पता नहीं था, हालेलुया। तो इसलिए जब कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो लेटा लेटा हंस रहा होता है, कुछ कर रहा होता है, क्योंकि वो अपने होश में नहीं है। अभी उसकी मेमोरी में उसके वहाँ की बातें, स्वर्ग की बातें उसके साथ अटैच होती है, क्योंकि आत्मा स्वर्ग से आती है। 6 महीने में तुम उसको रोज कान में बोलते रहते हो, बोल बेटा मैं कौन, मैं तेरे पापा, मैं तेरी मम्मा, रोज पापा पूपू, पापा पूपू, चाचा चू चू ची ची करते रहते दिमाग में। एक दिन बोलना ही पड़ता है पापा, अरे भैया मुझे पापा। तेरी याददाश्त खत्म, अब तू हमारी दुनिया में आया तो हमारे अनुसार चल, नहीं चलेगा तो हम तेरे रोज इतना टू टू करके तेरे दिमाग में बोल पापा 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 बोलना ही पड़ेगा। तो फिर बच्चा वो दुनिया में स्वर्ग की बातें भूल जाता है, अब वो हंसना मुस्कुराना भूल जाता है, अब वो यहाँ की बातों में परेशान हो जाता है। पढ़ाई लिखाई पिटाई नलाई धुलाई कढ़ाई सख्ताई पता नहीं क्या क्या होता है, और उसको वहाँ की याददाश्त खत्म। वो कहता है यार यहाँ की दुनिया बड़ी ज़बरदस्त है, पर वो यहाँ में एडजस्ट हो जाता है और वो उसी हाथ से चलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 आयत याकूब के पत्री 3 चैप्टर 5 वर्स। वैसे जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग, एक माचिस की तिल्ली से कितने बड़े वन में जंगल में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। अगर पूरे शरीर में जीभ बड़ा मजा तो दिलाती है, टेस्ट तो दिलाती है, हैं खट्टा नमकीन मीठा, पर चपड़ चपड़ बोलती है।
तो मिनट 2 में जूते भी पड़वाती है, हलवा भी खिलवाती है, जब मीठा बोलते हो तो हलवा भी खिलाती है, परमेश्वर की वाणी बोलते हो तो लोगों को आशीर्वाद भी दिलवाती है, जब इस जीभ से अच्छी बातें बोलते हो तो लोगों का कल्याण होता है, लोगों को ब्लेसिंग मिलती है, लोगों का भला होता है। और इस जीभ से जब श्राप और बददुआएं देते हो, कोसते हो, गाली बकते हो, तब तुम्हारे जीवन में शैतान खेल खेलता है। वो कहता अरे यही तो मैं चाहता था तेरे को कि तू परमेश्वर के वचन से अलग हो जाए और इस तरीके से गड़बड़ी करे, ताकि मैं तुझ पर दोषारोपण करके तेरे अभिषेक को गिरा दूं, क्योंकि तू इतना अभिषेक होता जा रहा है कि मैं तेरे अभिषेक के सामने खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए ज़रूरी है कि मैं तेरे अभिषेक को गिराऊं। इसलिए लिखा है मत्ती की पुस्तक 10 अध्याय और उसकी 30 आयत से तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए करो नहीं, तुम बहुत गौरैयों चिड़ियों से बढ़ करो। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता यहोवा जी के सामने मान लूँगा। और जो कोई मनुष्य के सामने, पब्लिक के सामने मेरा प्रभु होने से इनकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता यहोवा जी के सामने उसका इनकार करूँगा। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने को आया हूँ, मैं मिलाप कराने को नहीं और तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। हालेलुया। तो देखिए ये बात पहले से लिख दी है प्रभु ने। तो यहाँ लिखा है मैं आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से, तो यानी जैसी मनुष्य की शादी होती है, हर कोई व्यक्ति अपनी बीवी बच्चों को लेके अलग हो जाता है, और इल्ज़ाम किस पर आता है? बहू पे, कि ये लड़की ने मेरे लड़के का दिमाग ख़राब कर दिया, बहला फुसला के, और ये झोली डंडा लेके चली गई हमारे घर से। पर ये वचन में लिखा है ऐसा होगा। और याद करो तुम जितने भी मनुष्य हो, तुम भी अपने इकट्ठे बहन भाई सब साथ रहते थे, आज सब ने अपना अपना रहन बसेरा अलग घोंसला बनाया और इज्जत से बनाया। और अलग रहने में जो मज़ा आता है, प्यार बना रहता है, सब मिलते रहते हैं, तेरा चाचा है, तेरा ताऊ है, तेरा मामा है, तेरा फुफ्फड़ है, तेरा मौसा है, मिलते रहते हो। पर यहाँ लिखा है कि मैं तो आया मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से। जब बेटी की शादी होती है तो वो माँ से अलग होती है, और जो है उसकी विदाई होती है। तो जो में लिखा है, तो हर लड़की पराई अमानत है, वो किसी न किसी की फसली है। और जहाँ प्रभु ने उसको ठहराया है 18 साल के बाद, वयस्क होने के बाद, जो भी सरकार का कानून है, ऐसा 18 साल 20 साल 25 साल कुछ नहीं है। जब प्रभु ने उसका समय ठहराया यीशु मसीह ने, वो समय के अनुसार 18 साल में उसको वयस्क था, मतलब उसको कहते हैं वयस्क हो गए, बालिग हो गए, समझदार, तो उसका अधिकार है। और 21 साल का लड़का, तो दोनों का अधिकार है कि उनकी बुद्धि परिपक्व हो चुकी है, वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकते हैं, भटकेंगे नहीं, घर का रास्ता नहीं बोलेंगे, तो इसलिए वो अपना निर्णय ले सकते हैं। तो यहाँ लिखा है बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग करने आया हूँ। तो बहू तुरंत अपनी सास के साथ अपने उनके बेटे को लेकर अलग हो जाती है। और यहाँ लिखा है, ध्यान से सुनना इस आयत को, मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। मनुष्य के बैरी उसके अपने रिश्तेदार, बिरादरी भाई, अपने खानदान के लोग होंगे। उसको कहीं बाहर ढूंढने नहीं है दुश्मन, बाहर उसकी बड़ी इज्जत होगी, बाहर उसका बड़ा सम्मान होगा, बड़ा रुतबा होगा, बड़ा उसकी बात, उसकी आवाज़ ही ऐसी होगी, उसकी शक्ल देखते ही क्या जलाल है। और घर में वो कहावत है, यहाँ भाई में नहीं लिखी, इसको मत पूछना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ये मुहावरे हैं जो हमारे बुजुर्ग बना गए। तो इसलिए लोग अपने घर के बंदे को तुच्छ जानेंगे और बाहर के बंदे को बड़ा सिद्ध जानेंगे। भाई वहाँ फलाना एक आदमी है, दुआ करता है, ऐसा ये करता है, वो करता है, उसका जितनी मर्जी दक्षिणा दे आएंगे। और घर में कोई बात जानता होगा, उसकी बात नहीं मानेंगे, बात जरा सी गलत सलाह दे दे तुरंत मान लेंगे, और घर वाला कहता रहे उसको कुछ नहीं समझेंगे। तो मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोगों में, बाहर दुश्मन नहीं आता, घर के लोग ही उसके बंदे बर्बाद करते हैं, घर के लोग ही बिकते हैं। यीशु मसीह के 12 जन्म से एक यहूदा स्रोती बिका 30 चांदी सिक्कों में, उसी ने यीशु मसीह को पढ़वाया कि जिसको आलिंगन करो, चुम्मा लो, सो लेना, वो यीशु मसीह है, और हाथ डाल देना।
30 चांदी सिक्कों में लालच में आ गए। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, इतिहास गवाह है कि जितने भी हुए कोई ना कोई मुखबर होते हैं, अपने लोग ही मरवाते हैं, अपने पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड उन्हीं को खरीद लिया जाता है कुछ दाम दे करके, ताकि उसकी हत्या कर सके। वो आदमी उनसे लापरवाह होता, बेपरवाह होता, वो सोचता है यार ये तो मेरे अपने आदमी, रोज मेरी सुरक्षा में खड़े रहते, ये नहीं पता तेरे सुरक्षा कवचों को किसी ने भेज दिया लोभ लालच देकर। तो आपको बता दूं, सब आपको एक दिन धोखा दे देंगे, आपके अपने सब छूट जाएंगे, है ना। अपने सभी तुझे भूल जाएंगे, कैसे भूलूं मैं, तू पुत्र है मेरा, कैसे भूलूं मैं, तू पुत्र है मेरा, दुनिया छोड़ सकती है, यीशु कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी न जागेगा, मेरा यीशु मसीह कभी न छोड़ेगा, यीशु मसीह कभी न जागेगा, दुनिया छोड़ सकती है, यीशु कभी न छोड़ेगा। हालेलुया। यीशु कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, क्योंकि उसने लिखी है बात। आप इब्रानी की पुस्तक 13 की 5 आयत और 6 आयत लिखा है, इसलिए जो तुम्हारे पास है उसी पे संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा डरूंगी, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जो तुम्हारे अगुए थे, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो, क्योंकि यीशु मसीह कल आज और युगान एक सा है। यही बात उसने यहोशू 1 की 5 आयत में कही है कि जैसे मैं मूसा के संग संग रहा, वैसे हर विश्वासी तेरे संग संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझको धोखा दूंगा और ना मैं तुझको त्यागूंगा छोड़ूंगा, बशर्ते तू मुझे धोखा नहीं देना। और यही बात यूहन्ना 6 की 37 आयत पे कि जो कुछ मेरा पिता यहोवा देता वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उससे मैं कभी ना निकालूंगा। और यही बात उन्होंने यशायाह की पुस्तक 49 चैप्टर 14, 15, 16 आयत पे। क्या ये हो सकता है कि कोई माँ अपने बच्चे को भूल जाए? हाँ, वो तो तुझे भूल सकती है। अभी भी जन्माए बच्चे में दया ना करे, हाँ वो तो तुझे भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र, तेरा फोटो अपने हथेली पर खोद कर बनाया है, और तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा चीज़ों, तो परमेश्वर ने वाचा बांधी है, ये परमेश्वर का महाति पवित्र शास्त्र का वचन है। इसलिए कभी मैं आपको बताता हूँ, इस वचन पर विश्वास करके देखना, कभी धोखा नहीं खाओगे। ईसाई धर्म को कभी मत अपनाना, अपनाओगे तो धोखा 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 ही खाओ। पर अब महाति पवित्र शास्त्र की वाणी को अपनाओगे, जीवित रूप से यीशु मसीह की शिक्षा को अपनाओगे, उसके वचन, उसकी तालीम का आदर करोगे, तो आप कभी नहीं पछताओगे। धर्म तो अपने आप में भरम है, धर्म तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगा। धर्म कोई अच्छा नहीं होता। धर्म आपको लड़वा देगा, भिड़वा देगा, कटवा देगा, मरवा देगा। सन 47 में एक धर्म ने दूसरे धर्म को काटा बांटा। सन 84 में एक धर्म ने दूसरे धर्म को काटा बांटा। आज भी किसी को आप किसी जाति के ऊपर कुछ बात, छोटी मोटी बात बोल दो कि ये फलां छोटी जाति का मनुष्य है, एकदम आपको धर्म की आग फेंक दी जाएगी। तो परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य बनाया और कहा सब मनुष्यों से प्रेम करो। बल्कि ये शिक्षा है बाइबल की कि जो मुझसे हे प्रभु कहता, वो मुझसे कभी मोहब्बत नहीं करता। असली मुझसे प्यार करने वाला जो मेरे बनाए हुए लोग तुमको दिखाई दे रहे हैं, जो उनसे प्यार करता है वो मुझसे प्यार करता है। ये है उनकी तालीम, ये है शिक्षा, ये है बाइबल का निचोड़ सारांश। ये ऐसे करके बात करता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। एवरीवन, सुनने वाले, बाइबल को पढ़ने वाले, ये कहीं धर्म की बात तो है ही नहीं। ये तो कुछ लोगों ने सोचा कि इसका नामकरण ऐसा रख दो जो बाइबल के अंदर से हो, रखो ना नाम, पर किस कंट्री में रह रहे हो इसका भी ध्यान रखो। आप हिंदुस्तान में रह रहे हो तो इसी बाइबल से इतने अच्छे अच्छे नाम हैं कि आपको ऐसा नाम रखने की जरूरत नहीं है कि जैसे कि कल वो क्रिश्चियन कहलाए। अरे विश्वासी कहलाए ना, यीशु मसीह तो विश्वासियों को उद्धार करता है। क्यों किसी का नाम कास्ट बदलते हो? परमेश्वर का तुम जैसे हो मैंने तुम्हें वैसे ही ग्रहण किया है। अरे भैया, मत्ती की पुस्तक
और उसकी 37 आयत, 10 की 37, 37, मैथ्यू 10:37। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, जो अपने बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। जो अपने जान अपनी आत्मा बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना आत्मा अपना जीवन खोता है वो उसे पाएगा, स्वर्ग में जाएगा। जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यता को भविष्यता जानकर ग्रहण करे वो भविष्यता का बदला पाएगा, और जो धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। और जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ किसी भी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। याकूब की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसकी 5 आयत पे दोबारा आऊँगा। हालेलुया। वैसे जीव एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग, एक माचिस की तिल्ली से कितने बड़े वन में जंगल में आग लग जाती है। जीव भी एक आग है जो हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है, और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में कंट्रोल में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है कि कभी रुकती नहीं। वो जीवन नाशक, जीवन को नाश करने वाली विष जहर से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु यीशु मसीह और उनके परम आदरणीय पिता यहोवा जी की स्तुति करते हैं, और इसी से जो उनकी समानता में मनुष्यों को, जिस परमेश्वर की समानता में उत्पन्न हुए हैं, श्राप बद्दुआएं देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या स्रोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा दोनों जल निकलता है? हे मेरे भाइयों बहनों, क्या अंजीर के पेड़ से जैतून या दाग की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। हालेलुया। तो मैं आपको जानता हूँ, वापस आएंगे हम निर्गमन 3 अध्याय पे थे। हालेलुया। एक्सोडस 3 चैप्टर। और 7 आयत 3 की 7। फिर यहोवा ने कहा कि मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त अपना हृदय लगाया है। यहोवा जी ने मूसा से बातें की, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश में कंट्रोल से छुड़ाऊँ, मिस्रियों के वश से कंट्रोल से छुड़ाऊँ, और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिनमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। ये परमेश्वर ने उस जमाने की जातियां होती थी, समुदाय होते थे, जो आज हमारे यहाँ समुदाय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैनी और पारसी, चाइनीज, जैपनीज, अफ्रीकन, अंग्रेज, ये जो हम बोलते हैं, मोमडन, ये सऊदी अरबियन, ये ऐसे हम ये बताते हैं, ठीक है ना। ये रशियन है, ये वो है, ये सब बताते हैं। कोरिया का ये फलाना, ये हम लोग ऐसे प्रांतों में बांट दिया, बल्कि पहले से ज़्यादा बांट दिया। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है 9 आयत पे, सो अब सुन, इस्राएलियों को चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएल प्रजा को मिस्र देश से निकाल ले आए। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाऊँ? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा, पक्का मैं तेरे संग
रहूँगा, ये प्रॉमिस किया परमेश्वर यहोवा जी ने। और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ, तेरे लिए यह चिन्ह साइन होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। हालेलुया। बोला यही वो पहाड़ है, पहचान ले, शुरुआत यहीं से होगी। यहीं पे आके तुम मेरी महिमा करोगे, आराधना स्तुति वंदना करोगे, धन्यवाद गुणवाद करोगे। हालेलुया। तो मूसा हैरान, तेरा आयत एक्सोडस 3:13 निर्गमन 3 की 13 आयत। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वो मुझसे पूछे कि उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। हालेलुया। खलीफा लोग ऐसी बात करते हैं, अरे लाइन लगी है, लाइन में आओ भाई साहब, लाइन में। वो एक बार थोड़ा रोबीला चेहरा दिखाता है, थोड़ी मूछे ऊपर करता है, मुझे लाइन में लगाएगा। बोले क्यों, आप कौन हो? सब लाइन में, आप भी लाइन में आइए। 2-4 पास खड़े होते हैं, अरे भैया तो ये पता नहीं, फालूदा है, जब्बर सिंह है भैया, मारेगा, इन्हें कई 10-15 कत्ल कर दिए। अरे नहीं भाई साहब, आप तो, मैं तो मजाक कर रहा, लग जाओ लाइन में, एक टिकट आप ले लो। क्या ये इंसान है? तो इंसान अपने सोचता है कि इनसे डर जाता है, उसके रौब से, उसके चेहरे से, उसकी लुक से, उसकी आवाज़ से, उसके हथियार से। मैं आपको कहना चाहता हूँ जो ताकतवर होता है, क्योंकि बलवान के आगे निर्बल झुकता है, धनवान के आगे निर्धन, और ज्ञानी के आगे अज्ञानी, पर सारी दुनिया परमेश्वर के आगे झुकती है। हालेलुया। यहोवा जी के आगे झुकती है। वही ज्ञानियों का महाज्ञानी है, कोई बलवानों का महाबलशाली है, कोई विद्वानों का महाविद्वान है। हालेलुया। इसलिए सारी दुनिया उनके आगे झुकती है। इसलिए यहोवा जी ने कहा, जाके उनसे कहना, मैं जो हूँ सो हूँ। इन मनुष्यों को मैं कोई जवाब देने की जरूरत नहीं समझता। हालेलुया। ये मेरे पैदा किए, मैं अभी मुट्ठी बंद कर दूंगा तो इनकी सांस निकल जाएगी। ये जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, परमेश्वर मुट्ठी खोलता है तो हमें ऑक्सीजन मिलता है। अगर परमेश्वर बंद कर लेगा, उसी दिन हम सारे मर जाएंगे। जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, उनको कोई हथियार की जरूरत नहीं है। ये जितने हथियार रखते हैं ना, ये समझ लो डरपोक है, ये अपने बचाव के लगते हैं। इसका अंदर ये बात अंडरस्टूड है कि इनको लगता है कि मुझसे कोई बड़ी ताकत है, अगर कोई आ गई तो मैं अपने इस वाले हथियार से इसको मार के गिरा दूंगा। बताइए, परमेश्वर को हथियार की जरूरत नहीं होती है। उसकी आवाज़ में शक्ति है, उसकी वाणी में शक्ति है, उसके काम में शक्ति है। उन्हें पानी को ऐसा टांग दिया, ना कोई खंबा, ना कोई पिलर, ना कोई सपड़ा, ना कोई सिलवट, ना कोई सिरा, ना कोई अनंत। उसने आकाश में तारे टांग दिए, एक तारा तोड़ के गिरते धरती में, उसकी उल्का पिंड हमारी तरफ गिरती है, भागदड़ मच जाती है। एक हमारी तरफ धरती की तरफ एक बहुत तेज इतना बड़ा उल्का पिंड गिर के आ रहा है। उल्का पिंड का मतलब होता है राख, तारे की राख, इसी में हिल जाते हैं। भूचाल आता है, जरा सा जमीन को पकड़ के हिला दे, वो एक पैर की कंपर मार दे, पूरी जमीन यूँ हिलने लगती है, भागते लोग घरों से निकल करके। ये इंसान है क्या? कीड़े मकोड़े के समान, कीड़े मकोड़े से भी ज़्यादा गए गुजरे। हालेलुया। हम कुछ नहीं है, जो भी कुछ है सब कुछ यीशु मसीह नासरी परमेश्वर है। ये उनका भय मानो, ये उनका वचन है। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर से डरो, उसकी आज्ञा से डरो, उसकी शिक्षा से डरो, उसका भय मानो कि वो हमें नित्य लगातार देख रहा है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में, उसकी आंखें मनुष्य के संतान को नित्य लगातार रेगुलर देखती रहती हैं, उसकी पलकें उनको जांचती है। भजन संहिता 11:4 में लिखा है। तो यहाँ लिखा है, पर यहोवा जी के मन में तुरंत ही कोई बात आ गई, तो आगे लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना कि जिसका नाम मैं हूँ, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा कि तू इस्राएलियों से ये कहना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात
इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी से पीढ़ी तक मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। हालेलुया। तो प्रभु मैं बताना चाहता हूँ कि उसका नाम सदा तक यही रहे। हालेलुया। इसलिए यहोवा महान है, महाति पराक्रमी, महाति पवित्र परमेश्वर है। यीशु मसीह जंग इकलौते बेटे हैं। हालेलुया। और मूसा आगे जाने तैयारी करता है। तो परमेश्वर अब तक के अपने जीवित वचन के पढ़े सुन जाने पर हम में से प्रत्येक को बताया आशीष दे। आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे, पर उससे पहले मैं आपको एक सूचना देने जा रहा हूँ कि कल लाइव टेलीकास्ट हमारा 12 बजे यूट्यूब पर आप चैनल हमारा चालू होगा। ऑल इंडिया जीसस क्राइस्ट फेथ मिनिस्ट्री के नाम से आप कल सवेरे 12 बजे आप लाइव टेलीकास्ट हमारा प्रचार सुन सकते हैं। इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा आगे परमेश्वर का आत्मा जो अगुवाई करेगा कल के दिन पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार हम आपसे कल बातचीत करेंगे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीवित वचन में पढ़े और सुने जाने बाद हम में से प्रत्येक को बताया से आशीष दें। आमीन। और बाकी आशीष इस दुआ के द्वारा आप पे दया होने जा रही है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। जो लोग परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, बेटा बेटी उसके बनना चाहते हैं, वाचा से बंध के परमेश्वर के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, वो मेरे पीछे जो मैं बोलूँगा वो बोल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह में आपसे प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ। मैं आपके पास आया हूँ, आई हूँ। मैं आपका से बेटा हूँ, बेटी हूँ, चेला हूँ, चेली हूँ और विश्वासी हूँ। तो जो लोग भी प्रार्थना करना चाहते हैं मेरे पीछे बोल सकते हैं, जिनकी इच्छा हो। हालेलुया। किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी और अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से, विशेषकर हमारे देश और दुनिया को कोरोना की स्प्रिट से जो ग्रसित हैं, प्रभु यीशु मसीह संक्रमित हैं, उनको भी चंगाई दीजिए, और आगे से किसी की भी कोरोना से किसी की जान को हानि ना हो। हम आपसे विनती करते हैं और धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और उस स्वर से मेरी आशीषों को रिलीज़ किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। प्रभु यीशु मसीह जी की महिमा लेता हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाथ जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह देश, अपने भारत देश और पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि स्वर्ग आपका सिंहासन
पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। प्रभु जी धरती पे जितनी भी कंट्रियां हैं, प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह हर कंट्री के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल और वहाँ पे निवास करने वाले एक एक निवासी को आपके चरणों को लाता हूँ। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो भी लोग कोरोना से संक्रमित हैं, प्रभु यीशु मसीह आप इसी घड़ी उनको आज़ाद कीजिए, चंगा स्वस्थ कीजिए और आगे से किसी को कोरोना बढ़ने, फैलने और छूने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह किसी की जान को कोई हानि ना हो। आप सब कुछ कर सकते हैं। मत्ती 19 की 26 आयत में लिखा है, मनुष्य से तो हो नहीं सकता, परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। सब कुछ को करने वाले जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रार्थना करते हैं और हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, इसके अलावा कोई भी मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से, कोई भी कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बोल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पायरिया, हार्ट में ऊपरी चक्कर, आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर में, किसी भी कंट्री में कहीं भी जूझ रहा हो, प्रभु जी आप उनको भी आज़ाद करें और अपने भारत देश को प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों पर लाते हैं। विशेषकर अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। भारत देश के प्रभु जी राष्ट्रपति, प्रभु जी प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और प्रभु यीशु मसीह गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रभु वित्त मंत्री, प्रभु यीशु मसीह हेल्थ मिनिस्टर और प्रभु यीशु मसीह महान हम प्रार्थना करते हैं पेट्रोलियम मंत्री, महान रेल मंत्री, कृषि मंत्री, जितने भी और मंत्रिमंडल हैं प्रभु जी मैं सबके नाम नहीं जानता, लेकिन आप सबको नाम और सबके चेहरे जानते हो क्योंकि आपका हथेली में सबका चित्र है। प्रभु जी आप ही की दया से कोई देश का राजा और प्रभु जी वजीर आजम बनता है। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप राजाओं के महाराजा, प्रभुओं के महाप्रभु, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है और आप ही ने हमें सिखाया कि ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थनाएं करो। इसलिए प्रभु जी हम अपने देश और देश के सारे ऊंचे पद और जो किसी छोटे पद पे भी हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति आपकी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है, मूल्यवान है। हम सबके लिए प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर कि अपने देश के ऊंचे पद वाले लोगों को सद्बुद्धि दें, क्योंकि वो देश को प्रभु जी संचालन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसलिए उनको विशेष आपसे सद्बुद्धि मांगते हैं ताकि वो आपकी पवित्र आत्मा की सहायता से इस देश के लिए अच्छे फैसले ले सके और शैतान की कोई चाल उनको भरमाने न पाए। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह जितने भी राज्यसभा लोकसभा के एमपी हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर मुख्यमंत्री हैं, जितने भी उनके प्रभु जी मंत्रिमंडल के जितने मंत्री हैं, जितने एमएलए काउंसलर हैं और प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं जितने भी राज्यपाल हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, चीफ मार्शल, उनके परिवारों को आपके हाथों सौंपते हैं। उनके अंडर में जितनी भी फोर्सेस हैं प्रभु यीशु मसीह जल सेना, थल सेना, वायु सेना के सारे पे जो देश की सीमाओं के लिए दिन रात तैयार खड़ी रहती है, प्रभु यीशु मसीह उनको, उनके परिवारों को सुरक्षित रखें, विशेषकर कोरोना से बचा के रखें। प्रार्थना करते हैं जितने आईएएस, आईपीएस प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं उन सबको सब ज्ञान संबंध जितने प्रभु यीशु मसीह देश के चीफ जस्टिस, जजेस, वकील, इंजीनियर और प्रभु यीशु मसीह जितने डॉक्टर्स, नर्सिस और उनके नीचे काम कराने वाले हेल्थ से जुड़े हुए सब मनुष्य, जितने भी प्रभु जी लोकल पुलिस के जितने भी प्रभु जी कर्मचारी हैं, सिपाही हैं, प्रभु यीशु मसीह सारे मान प्रभु लोकल पुलिस के सारे कर्मचारियों को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु यीशु मसीह उन्हें भी आप प्रभु बचा के रखें, चंगा स्वस्थ रखें। जितने सफाई कर्मचारी हैं प्रभु यीशु मसीह उनको, उनके परिवारों को सुरक्षित रखें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह मान प्रभु जितने भी बैंक कर्मचारी हैं, जितने भी दिल्ली मान प्रभु जितने भी विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जितने भी प्रभु यीशु जल बोर्ड निगम के कर्मचारी हैं, इसके अलावा कोई भी प्रभु यीशु मसीह कारपेंटर हो, प्रभु यीशु मसीह प्लम्बर हो और प्रभु यीशु मसीह इलेक्ट्रीशियन हो, राजमिस्त्री हो, जो भी काम करते हैं, जितने शॉपकीपर्स हैं प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह मान रहे जितने भी परचून वाले, बेकरी वाले, फल फ्रूट्स वाले, सब्जी वाले, जितने भी प्रभु यीशु मसीह मान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जितने भी प्रभु यीशु मसीह वाइस चांसलर हैं, जितने प्रोफेसर हैं, जितने लेक्चरर हैं, जितने भी प्रिंसिपल हैं, जितने टीचर्स हैं, जितने उनके स्टूडेंट्स हैं, प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जितने भी बिशप, जितने पास्टर, जितने इवेंजलिस्ट, जितने प्रभु यीशु मसीह उनके विश्वासी प्रभु यीशु मसीह आपके पीछे चलने वाले विश्वासी लोग हैं, उन सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी एक एक को आशीष दें। जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह महान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, चाहे प्रभु यीशु मसीह छोटे छोटा कोई मजदूर हो, चाहे प्रभु यीशु मसीह झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, हर एक को प्रभु यीशु मसीह आप आशीष दीजिए। हमारे देश और दुनिया को चंगा स्वस्थ तंदुरुस्त रखें और सब की आत्मिक आंखें खोले, सबके घुटने टिके, सबके मस्तक टिके, सबकी जीवन अंगीकार करें यीशु मसीह प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह रोमियो 14 की 11-12 के अनुसार जो आपने अपनी शपथ खाई है कि मेरे जीवन की सौगंध
हर एक घुटना टिकेगा, हर एक मस्तक टिकेगा, हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगा। सौ में से हर एक व्यक्ति अपना अपना लेखा देगा। प्रभु जी हम किसी के हाकिम नहीं। प्रभु जी यदि किसी के जीवन में कोई भी शैतान किसी के घर में काम कर रहा हो, हम प्रार्थना करते हैं आप प्रभु यीशु मसीह उनको आशीष दे के चंगा स्वस्थ करें। महान हम प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु जी ब्लाइंड स्कूल में प्रभु जी कान से सुनने की शक्ति नहीं है, मुँह से बोलने की शक्ति नहीं है, जितने जेलों में कैद हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने अस्पतालों में कैद हैं, जितने नशों में कैद हैं, जितने प्रभु यीशु मसीह महान पेशा जुओं में कैद हैं, जितने प्रभु यीशु मसीह और गंदे कामों में लिप्त हैं, प्रभु यीशु मसीह विचार परिस्थितियों में लिप्त हैं, उन सबको दुष्ट आत्मा के चंगुल से छुड़ाएं। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ हमारा देश एक सुंदर, एक अच्छा और आपके भय से थरथराने वाला देश बन जाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह महान पेशा। इसके अलावा जितने भी प्रभु यीशु मसीह लोग किसी को भी प्रभु यीशु मसीह जो भी मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमार से, कोई भी कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पायरी हार्ट में, ऊपरी चक्कर से, आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर पे, जिंदगी मौत से जूझ रहा हो, प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को आप आजाद करके चंगा स्वस्थ करें। टाची मोड पे जैसा देंगे और 20-23 के अनुसार प्रभु जी देश और दुनिया के हर मनुष्य के लिए प्रार्थना करते हैं। हम हर एक पाप शाप को यीशु के नाम से तोड़ते हैं, हर एक पाप शाप को यीशु के नाम से क्षमा करते हैं। टाची मोड पे जिसम देने इनकी आत्मा, इनके जीवन को आपकी महिमा के लिए मांग लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं, आपने कहा मांगो दिया जाएगा। हम इनकी आत्मा चाहते हैं शैतान उपयोग ना करे, बल्कि जीवित परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, धर्मी परमेश्वर, न्यायी परमेश्वर, अल्फा ओमेगा, आदि अंत, प्रथम अंतिम, पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी जी हम चाहते हैं आपकी महिमा के लिए उपयोग होने पाए। हम विनती करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आप सहायता मदद करें। टाची मोहन जी संदरे प्रभु जी आपके मार खाने से, कोड़े खाने से चंगे स्वस्थ हो सके हैं। प्रभु जिसके भी कमर में तकलीफ पाई जाती थी, हाँ उसकी कमर का दर्द को आप बाहर निकाल रहे हो, उसके हम धन्यवाद 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 करते हैं। जिसकी रीढ़ की हड्डी में, कमर में तो तकलीफ थी, यीशु के नाम से बाहर निकल जा। हर एक बीमारी पैदा करने वाली अशुद्ध आत्मा तेरे अधिकार को तोड़ते हम यीशु के नाम से बांधते हैं और इसी में चंगाई की घोषणा करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, ये आपके क्रूस पे चढ़ने द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी हाथ पैरों में तकलीफ पाई जाती है, लकवा, फालिस, पैरालाइज का आत्मा यीशु के नाम से बाहर निकल जा। गठिया बाय, हर एक बीमारी यीशु के नाम से बाहर निकल जा। धन्यवाद यीशु मसीह, आप उनके हाथ पैर खोल के आज़ाद कर रहे हो, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज इस प्रभु जी जो भी प्रभु जी इस वीडियो को देख रहा है और अंगीकार के जो प्रार्थना कर रहा है, आपको धन्यवाद के बदन चढ़ा, आप उसे चंगा कर रहे हो। प्रभु यीशु मसीह ये आपके पसली पे भाला खान चंगे स्वस्थ हो सके। जिसके भी पेट, छाती और प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ आई जाती थी, प्रभु यीशु मसीह, कैंसर, किडनी खराब और लीवर की प्रॉब्लम, प्रभु यीशु मसीह इसको रसौली, पथरी, बवासीर और कोई भी ऐसी समस्या जो उसके शरीर में पाई जाती थी, प्रभु जी आप उसे निकाल रहे हो। धन्यवाद धन्यवाद। जिनकी कोख बंद थी, यीशु के नाम से उनकी कोख को खोलते हम। यीशु मसीह जिसके पति में कमी है, उसके पति के बीज को खोलते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह। बहनें प्रेग्नेंट होने पाए, आपने कहा फूलो फलो तुम पृथ्वी भर जाओ, पृथ्वी को अपने वश में कर लो। प्रभु जिनके बार बार गर्भपात, एबॉर्शन होते हैं, निर्गमन 23 की परवी 25-26 आयत में लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अंजल खत्तों पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी। इसलिए आज मैं हर एक गर्भ को गिराने वाली और बांझ पैदा करने वाली आत्माओं को खंडन करता हूँ, तोड़ता हूँ देश और दुनिया से। जिनकी कोख बंद है, आज यीशु के नाम से खुल जाए। हालेलुया, इन सारी कोखों में आपके नाम से खोलता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, आपकी आशीष, इस चंगाई देने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। ये गवाहियाँ आपको जाती हैं प्रभु, ये सारे चमत्कार आप कर रहे हो। मैं तो प्रभु जी छोटा सा दास विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ कर रहा हूँ। जो लोग आज धन्यवाद देंगे आपको, वो इस आशीष को, चमत्कार को देखेंगे। प्रभु जी आपके सर पे कांटों का ताज पहनने द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, सर में जो भी तकलीफ, दर्द, हेडिक और प्रभु जी ब्रेन ट्यूमर, किसी भी तरह की बीमारी पाई जाती थी, आप उसे निकाल रहे हो। धन्यवाद 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 यीशु मसीह नासरी जी, धन्यवाद यीशु मसीह। जिसके जो सर में तकलीफ थी, आप उसको आज़ाद कर रहे हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु पवित्र आत्मा आपके स्पर्श करने के लिए धन्यवाद। आपने एक को चंगाई दी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपने कहा जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, विश्वास कर लो, तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम विश्वास करते हैं और धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा यीशु मसीह नासरी जी आपको देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए, प्रत्येक की मानसिक आदि शारीरिक चंगाई को यीशु मसीह नासरी जी के नाम से खोलते हुए, अपने जीवित परमेश्वर, अपने उद्धार करता, अपने पवित्र 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 परमेश्वर यीशु मसीह नासरी जी के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। सबको जय यीशु मसीह जी की।